नमस्ते बिहार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं और ये बड़ी खबर जो है इस वक्त पटना से आ रही है। जिम ट्रेनर को गोली मारने के मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। डॉक्टर और उसकी पत्नी पर केस दर्ज किया है। अज्ञात लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। जिम ट्रेनर के बयान पर कदमकुआं थाने में यह केस दर्ज किया गया है। एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने इसकी पुष्टि भी की है। तो देखिए, एक दिन पहले जिम ट्रेनर को गोली मारी गई थी और इस मामले में अब केस दर्ज कर लिया गया है। एक डॉक्टर और उसकी पत्नी पर केस दर्ज किया गया, तो वहीं अज्ञात लोगों पर भी मामला दर्ज किया गया है। जिम ट्रेनर के बयान के बाद यह केस जो है कदमकुआं थाने में दर्ज किया गया है। एसएसपी उपेंद्र कुशवाहा ने इसकी पुष्टि भी की है। और पटना में जिम ट्रेनर पर गोलीबारी हुए तकरीबन 24 घंटे गुजर गए और इस मामले में देर रात पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। जख्मी ट्रेनर का इलाज पीएमसीएच में चल रहा है, लेकिन अब इस मामले में नए नए मोड़ सामने आ रहे हैं। गोलीकांड से जुड़ी पूरी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी संजय। अपराधियों की गोली से घायल जिम ट्रेनर विक्रम सिंह इसी द जिम सिटी में यहाँ पर ट्रेनिंग देने के लिए आते थे और प्रतिदिन 2 शिफ्ट में वो आते थे। जो मैनेजर हैं यहाँ के, वो जानकारी दे पा रहे हैं कि सुबह और शाम वो यहाँ पर ट्रेनिंग देने आते थे। और जो डॉक्टर की वाइफ है, फिलहाल उसके बारे में ये पता नहीं चल पाया कि क्या वो यहाँ पर ट्रेनिंग लेने आती थी या नहीं आती थी। हालांकि जो यहाँ के मैनेजर हैं वो बता रहे हैं कि वो ट्रेनिंग नहीं लेती थी। लेकिन फिलहाल जो विक्रम सिंह हैं वो पीएमसीएच में एडमिट है। 4 गोलियां उन्हें लगी हैं। उनकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। और पटना के पुलिस सूत्रों की माने तो जो एक डॉक्टर हैं, उनकी पत्नी के साथ इनकी फ्रेंडशिप थी और यही डॉक्टर को नागवार गुजरा। और खुद जो विक्रम सिंह हैं, उन्होंने पीएमसीएच में इमरजेंसी में पुलिस अधिकारियों के समक्ष यह बयान दिया है कि उनके खिलाफ जो साजिश रची गई है, जो उन्हें गोली मारी गई है, उसमें डॉक्टर और उनकी पत्नी का हाथ है। जो पुलिस सोर्सेज हैं, उन्होंने न्यूज़ 18 को इस बात की जानकारी दी है कि जो कॉल रिकॉर्ड है वो भी पटना पुलिस के हाथ लगा है, जिसमें विक्रम सिंह जो ट्रेनर है और डॉक्टर की पत्नी से 40-40 मिनट तक एक बार में बातचीत हुई है। यानी इन दोनों के बीच लंबी बातचीत होती थी और सीडीआर में ये सारी सबूत जो है ये पटना पुलिस के हाथ लगे हैं। अप्रैल के महीने में डॉक्टर ने जो ट्रेनर है उनसे बात करना शुरू किया मार्च के महीने में, और 5 अप्रैल तक उनके साथ उनकी बातचीत होती रही थी। इसके बाद ये बातचीत बंद हो गई और फिर सितंबर में इतने दिनों के बाद मिसकम्युनिकेशन रहा, बातचीत बंद रही और आखिरकार आज लोहानीपुर इलाके में, जो बुद्ध मूर्ति का इलाका है, वहाँ पर जो ट्रेनर है जिम ट्रेनर विक्रम सिंह, उन्हें अपराधियों ने 4 गोलियां मारी हैं। फिलहाल वो जिंदगी और मौत से पीएमसीएच में जूझ रहे हैं। तो देखिए, जिम ट्रेनर को गोली मारने के मामले में केस दर्ज कर लिया गया। कदमकुआं थाने में एक डॉक्टर और उसकी पत्नी पर केस दर्ज किया गया, वहीं कुछ अज्ञात पर भी मामला दर्ज किया गया है। एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है। खबर हाजीपुर से है, जहां एक निजी क्लिनिक में खुलेआम पिस्तौल तान कर धमकी दी गई और जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी देने वाले बदमाश का नाम मंटू राय बताया जा रहा है। क्लिनिक में पिस्तौल तानकर धमकी देने की पूरी जो तस्वीर है वो सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह आरोपी मंटू राय क्लिनिक में प्रवेश करता है और क्लिनिक के डायरेक्टर चेंबर में पहुंचता है, जहां मोहन राय नाम के व्यक्ति और ऑफिस स्टाफ से तीखी बहस होने लगती है। और देखते ही देखते मंटू राय अपने कमर से एक पिस्टल और देसी कट्टा निकालता है और जान से मारने की धमकी देता है। इस दौरान मंटू राय पिस्टल के साथ अस्पताल स्टाफ के पास पहुंचता है। उसके बाद उसके साथ मारपीट करने लगता है। बताया जा रहा है कि मंटू राय गोली भी चलाता है, लेकिन पिस्टल से गोली चल नहीं पाती है। जिस क्लिनिक में ये सब कुछ हो रहा था वो क्लिनिक जेडीयू के प्रदेश महासचिव और महुआ विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर आसमा परवीन का है। घटना के बाद से जेडीयू के प्रदेश महासचिव आसमा परवीन और उनके पति मोहन कुमार दहशत में है। इस मामले को लेकर नगर थाने में केस भी दर्ज कराया गया है। यहाँ जो घटना, डायरेक्ट जो स्टाफ मेरा ड्यूटी पे था उसके ऊपर गोली तान दिया गया और गोली मारा भी गया, लेकिन वो भगवान की दया से वो बच गए हैं। लेकिन कुछ भी कल दुर्घटना हो सकता था, 3-4 जान जा सकती थी। स्टाफ को मुंह में पिस्टल डाल दिए और बैरल तान के और फायर भी किए। वो ऊपर वाला का शुक्र था कि वो मिस फायर हो गया, गोली नहीं चली, गोली फंस गई तो मेरा स्टाफ का जान बचा। तो काफ़ी हम लोग घबराए हुए हैं। बाहर में फायर वगैरह भी किया? बाहर में भी 3:26 में फिर आए वो। और बाहर में 9 राउंड फायर किए।
जिसके एविडेंस में मेरे पास खोखा है गोली का। पहले भी जब 10:44 में आए थे तो निकलते समय 2 फायर किए थे, उसका भी खोखा है मेरे पास। कटिहार के पिपरी बहियार में ग्रामीणों ने एक शिक्षक को बंधक बना लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। शिक्षक पर छात्रा से छेड़खानी का आरोप है। छात्रा की शिकायत के बाद ग्रामीणों ने आरोपी शिक्षक को जमकर पीटा, एक कमरे में बंद कर दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शिक्षक को छुड़ाने में काफी मशक्कत उन्हें करनी पड़ी। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कैसे पुलिस को शिक्षक को छुड़ाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। ग्रामीण छात्राओं से छेड़खानी करने वाले शिक्षक पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इधर पटना में जीपीओ फ्लाईओवर पर लोगों ने जमकर हंगामा किया है। आरोप यह है कि हेलमेट नहीं पहनने के आरोप में पुलिस ने एक युवक की पिटाई की, जिसके विरोध में लोगों ने यहां जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे की वजह से फ्लाईओवर पर लंबा जाम लग गया। हालांकि सूचना मिलने के बाद पुलिस के वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले को किसी तरह शांत कराया। शिवहर के पिपरागढ़ी के थाना प्रभारी का वाहन चालकों से पैसे की अवैध वसूली का वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है। न्यूज 18 हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जिले में वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि थाना प्रभारी अनिल कुमार पैसा नहीं देने पर एक शख्स से कुर्सी छोड़कर जाने की बात कह रहे हैं। वीडियो डुब्बा पुल का बताया जा रहा है। जा न तू क्या कुर्सी दे दे, फाइन में जा। अभियो मौका दे रहल बनी। खरीद के लाते हैं सर। ड्राइविंग लाइसेंस के 5,000 है, 5,000 दो तोरा एगो कुर्सी 200 के ले थी जा। घूम घूम जब हमने फाइन काटले चलम तो लादले रह हम गाड़ी पर बैठ के काटब। खड़ा कितना देर रहूं, गोड़ में दर्द होला। इधर सुपौल में धर्म बदलवाने के आरोपी पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। लोगों ने लालच देकर धर्म बदलवाने के आरोप में एक शख्स को पकड़ा था। आरोप है कि पकड़ा गया शख्स राजेश्वरी ओपी क्षेत्र में ईसाई धर्म का प्रचार कर रहा था। इस दौरान लोगों को धर्म बदलने के लिए वो लालच देता था, लोगों को सेहतमंद होने का भरोसा देता था, दावा करता था कि प्रभु यीशु की प्रार्थना से ठीक हो जाएंगे आप। जटिल से जटिल बीमारी को दूर किया जा सकता है। कोसी इलाके में धर्मांतरण के बढ़ते मामलों पर विश्व हिंदू परिषद ने चिंता जताई है। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि वो इस पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार से कानून बनाने की मांग कर रहे हैं और साथ ही विश्व हिंदू परिषद ने लोगों से धर्मांतरण पर सचेत रहने को कहा है। ये मांग कर रही है और अभी हम लोगों ने अपनी लास्ट मीटिंग में बैठक में जो गाजियाबाद में फरीदाबाद में हुआ उसमें हम लोगों ने सरकार से ये प्रस्ताव भेजा है कि धर्मांतरण पर एक व्यापक कानून बने, लव जिहाद के अगेंस्ट कानून बने और इस कानून बनने से हम लोगों को मजबूती मिलेगी। कानून के नाम पर हम लोग कुछ उसको प्रतिकार भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि अब ऐसा कोई कानून नहीं है इसलिए हमें दिक्कत हो रही है। लेकिन मैं इसके बारे में मुझे पता चला है कि सुपौल इलाके में काफ़ी ऐसा हो रहा है, तो मैं आप सबों से ही कहूँगा कि कानून तो बनेगा ही, लेकिन हम सब जागरूक रहें और इस तरह की जो कार्यकलाप हो रहे हैं उस पर हम लोग अपने ऊपर कहते हैं ध्यान दे करके इसको रोकने की कोशिश करें। इधर मधेपुरा में शिक्षा विभाग का घूसखोर बीईओ सूर्य प्रसाद यादव निलंबित कर दिया गया है। न्यूज 18 की खबर पर संज्ञान लेते हुए खुद शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कार्रवाई की है। नौकरी के एवज में 8 लाख रुपए घूस मांगने का उनका ऑडियो वायरल हुआ था, जिसे न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। मधेपुरा के मुरलीगंज के घूसखोर बीईओ को शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने निलंबित कर दिया। नौकरी के नाम पर 8 लाख रुपए घूस मांगने का एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसे न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया भी था। लगभग हमको 8 का चक्कर हो जाएगा। हम आज तक बीओ बने हुए हैं, पर भी हम बढ़ा देते हैं। इसी वायरल ऑडियो पर कार्रवाई करते हुए खुद शिक्षा मंत्री ने मुरलीगंज बीईओ को सस्पेंड करने का आदेश दिया है। सभी तथ्यों के आधार पर विभाग ने उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का फैसला लिया है। न्यूज 18 की खबर के बाद
शिक्षा विभाग की ओर से जांच की गई, जिसमें वायरल ऑडियो में घूस मांगने का आरोप सही साबित हुआ। विभाग की ओर से जल्द ही घूसखोर बीईओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई भी की जा सकती है और उनके गलत आचरण की भी पुष्टि की है। और अब बात एक ऐसे गैंग की जो सीधा छात्रों के सपनों को चकनाचूर करता है। दिन रात मेहनत करने वाले छात्रों की उम्मीदों को ध्वस्त करता है, उनके सपनों को चूर चूर करता है। हम बात कर रहे हैं सॉल्वर गैंग की, जो जूली को हीना बनाकर मोटी रकम वसूलता था। अब इस मामले में मास्टरमाइंड की तलाश है और इसके लिए यूपी की पुलिस पटना में कैंप कर रही है। पूरी रिपोर्ट देखिए। नीट परीक्षा में पकड़े गए सॉल्वर गैंग से जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए नए खुलासे हो रहे हैं। नए खुलासों से हड़कंप मचा हुआ है। बिहार से लेकर यूपी और उत्तर पूर्व के राज्यों में फैले नेटवर्क की परतें जैसे जैसे उघड़ रही हैं, रैकेट के तार पूर्वोत्तर के अलावा कई दूसरे राज्यों से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। सॉल्वर केस को सॉल्व करने के लिए यूपी क्राइम ब्रांच की टीम पटना में कैंप कर रही है। आर्थिक अपराध इकाई और पटना पुलिस के सहयोग से यूपी क्राइम ब्रांच की टीम ने राजधानी के मुसल्लापुर हाट के इलाके से एक शख्स को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि हिरासत में लिया गया आरोपी प्रिंटिंग प्रेस का काम करता है। यूपी और बिहार पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन लगातार जारी है। इन दिनों यूपी पुलिस बिहार दौरे पर है और इस मामले में यूपी और बिहार पुलिस ने एक शख्स को राजधानी पटना के मुसल्लापुर हाट इलाके से हिरासत में लिया है। यह शख्स प्रिंटिंग प्रेस का काम करता है और इसके संबंध जो टॉपर है और जो पीके मास्टरमाइंड है इस पूरे गैंग का, बिहार के हाजीपुर का रहने वाला बताया जाता है। शुक्रवार को भी यूपी और पटना पुलिस ने राजधानी के पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया के पास एक मकान में 3 घंटे से अधिक समय तक छापेमारी की थी। हालांकि फिलहाल पटना पुलिस अनुसंधान का हवाला देकर बहुत कुछ बताने को तैयार नहीं है। आई थी और टीम ने यहाँ आर्थिक अपराध इकाई के सहयोग से और लोकल थाना के सहयोग से एक जगह छापेमारी की दीघा में, और वहाँ से जो शख्स उनको मिले हैं वो लोग अपने अनुसंधान में लाएंगे। हम लोग की तरफ से इतना ही अभी उनको सहयोग किया गया है और बाकी जैसा जब भी वांछित सहयोग हम लोग प्रदान करेंगे। दरअसल हफ्ते भर पहले वाराणसी पुलिस ने देश भर में हो रही नीट परीक्षा के सॉल्वर गैंग का खुलासा किया था। वाराणसी के सारनाथ इलाके के सेंट फ्रांसिस जेवियर स्कूल में बीएचयू से बीडीएस सेकेंड ईयर की छात्रा जूली को गिरफ्तार किया। जूली के साथ उसकी मां और भाई को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला है कि 5 लाख रुपए के एवज में जूली को त्रिपुरा की रहने वाली हीना विश्वास की जगह नीट परीक्षा में बैठाया गया था। पटना से न्यूज 18 के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। और एक बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है। इवेंट एंकर के साथ गैंगरेप के मामले में पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। जी हां, बड़ी खबर, इवेंट एंकर के साथ जो गैंगरेप हुआ था उस मामले में पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। 2 जुलाई को पटना में एक गैंगरेप हुआ था। कोलकाता की इवेंट एंकर से 2 लोगों ने रेप किया था और आरोप जो है मुजफ्फरपुर के हर्ष और उसके दोस्त विक्रांत पर लगा था। शादीशुदा पीड़ित महिला को धमकी दे रहे हैं आरोपी। तो देखिए, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इवेंट एंकर से 2 जुलाई को पटना में गैंगरेप हुआ था और इस मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। 2 लोगों ने गैंगरेप किया था। जो आरोपी है वो मुजफ्फरपुर के रहने वाले हर्ष और उसका दोस्त विक्रांत बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई और दूसरी तरफ जो आरोपी है वो शादीशुदा पीड़ित महिला को लगातार धमकी भी दे रहे हैं। पंचायत चुनाव को देखते हुए भारत, नेपाल और बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। वाल्मीकि नगर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। वन और नदी क्षेत्र की निगरानी का जिम्मा जो है एसएसबी को सौंपा गया है। वाल्मीकि नगर में सुरक्षा का जायजा लिया हमारे सहयोगी मुन्ना राज ने। बिहार में पंचायत चुनाव को देखते हुए इंडो नेपाल बॉर्डर के साथ यूपी बिहार बॉर्डर पर कड़ी चौकसी बरती जा रही है। तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से गुजर रही रास्ता है जो सीधे नेपाल और भारत के सीमा को जोड़ती है। वो कड़ी चौकसी के बीच यहाँ वाहन जहाँ शुरू हो गए हैं और जो भी गाड़ियाँ इधर से आ रही है सभी की गहन तलाशी हो रही है। और पुलिस, जिला पुलिस की बात करें तो जिला पुलिस की विभिन्न टुकड़ियों को जो भी नेपाल और यूपी से जुड़े हुए रास्ते हैं उन रास्तों पर लगाया गया है। वहीं दूसरी तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से होकर नेपाल के जितने भी रास्ते जुड़ रहे हैं उन इलाकों में एसएसबी और की कड़ी चौकसी है
और नेपाल पुलिस के साथ एसएसबी की भी पेट्रोलिंग कई इलाकों में चल रही है। नदी की रास्तों की बात करें तो नदी के रास्तों पर भी कड़ी निगरानी है। तो कुल मिलाजुलाकर भारत नेपाल सीमा की बात करें या यूपी बिहार सीमा की बात करें तो तमाम इलाकों में पुलिस के साथ एसएसबी विभिन्न इलाकों पर नाकेबंदी कर छापेमारी कर रही है, गश्त कर रही है और सड़क के साथ ही नदी के रास्तों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बगहा। मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र के बालूघाट मोहल्ले में केमिकल ब्लास्ट होने की बात सामने आ रही है। इस ब्लास्ट में एक शख्स की मौत भी हो गई। ब्लास्ट के बाद आग भी लग गई। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस भी पहुंची। पुलिस ने कमरे में छानबीन करने के बाद रूम को सील कर दिया है। बिल्डिंग में रहने वाले सभी 6 किराएदारों का बयान दर्ज किया गया है। पुलिस ने मकान मालिक सुनील कुमार को हिरासत में लेकर थाने में पूछताछ की। घंटों छानबीन करने के बाद भी पुलिस शव की पहचान नहीं कर पाई। जानकारी के मुताबिक पुलिस को बताया गया कि 1 महीने पहले कर्पूरी नगर के सुभाष कुमार के नाम से किराए पर कमरा लिया गया था। किराएदार के द्वारा कहा गया था कि बाढ़ का पानी घर में घुस गया है, वो कुछ दिनों तक रहेगा, पानी कम होने के बाद अपने घर वो वापस चला जाएगा। इसमें कमरा लेने वाले अपने 2 बच्चे और पत्नी के साथ रहने लगा। कुछ दिनों के बाद रिश्तेदार भी रह रहे थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। आवाज़ क्या अचानक पता चला, हम लोग बाहर निकल गए। हम लोग वहाँ से गए आवाज़ क्या लेके बाहर निकल गए। बाहर हल्ला किए तो लोग से जुटे हैं। ब्लास्ट हुआ? हाँ, ब्लास्ट हुआ। गोली चल रही है? आग लगा हुआ था, फायर ब्रिगेड आया है। उसमें आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड आया था। आग लगने की सूचना पर आग बुता दिया गया है। सर क्या क्या मामला सामने आया हुआ है? अभी कुछ नहीं बता सकते, जांच कर रहे हैं। इधर मुंगेर में बाढ़ खत्म होने के बाद गंगा के रास्ते अपने मवेशियों को लेकर जा रहे दर्जनों मवेशी सहित कई पशुपालक गंगा के बीच धार में फंस गए। इस दौरान वो पानी से निकलने के लिए घंटों मशक्कत करते रहे। गनीमत ये रही कि गंगा में मोटर बोट से गश्ती कर रहे एनडीआरएफ और गोताखोरों की टीम पर इनकी नजर पड़ी, जिसके बाद इन लोगों ने मदद के लिए आवाज लगाई। तब जाकर पशुपालकों और मवेशियों की जान बच पाई। स्थानीय गोताखोरों ने बताया कि सभी पशुपालक लगभग 2 घंटे से गंगा में फंसे हुए थे। बताया जा रहा है कि टिकरामपुर दियारा क्षेत्र के पशुपालक दर्जनों पशुओं को लेकर गंगा के रास्ते अपने गांव लौट रहे थे। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर 17 सितंबर को पटना स्थित बीजेपी कार्यालय में नमो टी स्टॉल लगाई गई थी। 20 दिनों तक यहां लोग आकर चाय पी सकते हैं। आज भी नमो टी स्टॉल पर रौनक देखी गई। बीजेपी महिला मोर्चा के सदस्य गीत गाकर लोगों का यहां स्वागत करते नजर आए। मोदी जी हो के जय हम जो खबर लखीसराय से, जहां लाली पहाड़ी में खुदाई में मिले पुरातात्विक अवशेष का अस्तित्व खतरे में है। संरक्षण के अभाव में ऐतिहासिक महत्व के अवशेष खुले में बेकार पड़े हुए हैं। आपको बता दें कि 25 नवंबर 2017 को सीएम नीतीश कुमार ने लाली पहाड़ी पर खुदाई का कार्य शुरू कराया था। 3 चरणों में खुदाई हुई थी, लेकिन चौथे चरण की खुदाई नहीं हो पाई। खुदाई का काम पूरा नहीं होने से ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व की चीजें बेकार हो रही हैं। स्थानीय लोग इसके संरक्षण की अब मांग कर रहे हैं। साल पहले जब हमारे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी आए थे तो यहाँ बौद्ध का जो बहुत बड़ा यहाँ साधना का केंद्र का यहाँ अवशेष मिला, जिसकी हमारे बिहार के मुखिया ने यहाँ का खुदाई करने का। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।